इस मिट्टी को बनाने के लिए मैं 4 चीज़ें यूज़ करती हूँ, जिसमें कि गार्डन सॉइल होती है और बाकी की चीज़ें भी बहुत ही इजीली आपके गार्डन में मिल जाती हैं। इस तरह के पॉट्स मैं यूज़ करती हूँ। ये सिंपल मिट्टी के पॉट हैं जिसमें कि मैंने 4-4 5-5 होल कर दिए हैं और बहुत ही अच्छे से इसमें मेरे सारे ही अडेनियम सर्वाइव करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मालविका और आप देख रहे हैं G3 इंडिया गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैंने अपने सारे ही अडेनियम के पौधों की रिपोर्टिंग कर दी है और इसके लिए किस तरीके से मैंने मिट्टी तैयार करी है, क्या क्या मैंने उसमें मिक्स किया है, यही आज के वीडियो का टॉपिक है। मैंने इन सारे ही अडेनियम के पौधों को बीज से तैयार किया है और मैंने ये करीब 4 से 5 साल पहले इनके बीज लगाए थे और जिनमें कि कुछ ही प्लांट्स मेरे पास बचे हैं, क्योंकि मुझे इससे पहले इनका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था और इसी के चलते मेरे काफ़ी सारे अडेनियम के प्लांट्स 2-3 साल में ख़त्म हो गए। लेकिन अब पिछले 2 साल से मेरा एक भी अडेनियम का प्लांट ख़राब नहीं हुआ है। तो मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं इसकी मिट्टी को तैयार करती हूँ और कैसे इनकी केयर करती हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इनकी प्रूनिंग किस तरीके से की जाती है वो आपको बताया था, रूट प्रूनिंग और इसकी जो ऊपर से प्रूनिंग और इसको किस तरीके से चेक करना है, फंगिसाइड कैसे लगाना है, इसका एक डिटेल वीडियो है, उसका लिंक भी मैं यहाँ पर डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले सॉइल मिक्स रेडी करते हैं। सॉइल मिक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 20% गार्डन सॉइल। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है जो कि हम किसी भी पौधे को लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ हम यहाँ पर सिर्फ 1% कर रहे हैं, 1 पार्ट कर रहे हैं, सॉरी। तो 20% मैंने ये लिया है। तो इस कंटेनर से भी मैं आपको बताऊंगी, परसेंटेज में कई बार समझ में नहीं आता है। तो इस कंटेनर से हमने 1 कंटेनर भर के ये गार्डन सॉइल ले ली है। इसको मैंने छान लिया था, जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ थी उनको निकाल दिया था। तो इसी कंटेनर से अब मैं ले रही हूँ कोरसेंट। ये कोरसेंट वो होता है जिसमें ये देखिए बजरी होती है छोटी छोटी, तो इसको बदरपुर भी बोलते हैं। अब लाल वाला तो मिलता नहीं है, तो ये वाला बदरपुर है। इसको आप छान कर इस बजरी को भी सिर्फ डाल सकते हैं और मैं तो इसको एज इट इज़ पूरा ही यूज़ कर लेती हूँ। कई लोग इसको सिर्फ छान कर इसकी बजरी डालते हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ यूज़ करती हूँ। तो ये मैं ले रही हूँ 2 पार्ट, यानी कि 2 डब्बे भर के मैंने ये लिया है। 1 डब्बा भर के मैंने लिया था गार्डन सॉइल। अब ये है मेरे पास राइस हस्क। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पर कोकोपीट का यूज़ भी कर सकते हैं। ये मिट्टी को बिल्कुल लाइट बना देती है और पानी को एकदम से ड्रेन कर देती है। इसकी वजह से जो पानी होता है वो जल्दी से ड्रेन हो जाता है। तो ये भी हम ले रहे हैं 1 पार्ट। तो 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 2 पार्ट हमने ली कोर सैंड। कोर सैंड के साथ आप 1 पार्ट कोर सैंड और 1 पार्ट सैंड भी कर सकते हैं, नॉर्मल जो रेत होता है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने लिया कोकोपीट या फिर राइस हस्क, और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मैंने ली है वर्मी कंपोस्ट। तो इसकी जगह पर भी आप ले सकते हैं अपने गार्डन की किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं, अपने घर की बनी हुई। मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर 2 मुट्ठी भर के मैंने ली है नीम केक, नीम खली। नीम खली बहुत ही अच्छे से फंगिसाइड का काम भी करता है, फंगस नहीं लगने देता है और फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। तो इसके लिए मैं 2 मुट्ठी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ वो है बोन मील। ये देखिए, ये जानवरों की हड्डियों का जो चूरा होता है वो है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप रॉक फॉस्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ फंगिसाइड। मेरे पास ये साफ का फंगिसाइड है, आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फंगिसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, अगर आपके पास हो तो उसको ज़रूर ऐड करिएगा। कोयले का चूरा, लकड़ी के कोयले का चूरा, उसको ज़रूर से ऐड करिएगा। वो भी बहुत ही अच्छा फंगिसाइड का काम करता है और फंगस को बिल्कुल भी नहीं लगने देता है। तो क्योंकि इस प्लांट में फंगस की ही प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर, तो अगर उसको भी आप ऐड कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब ये देखिए, मैंने इसके लिए लिया है ये एक चौड़ा सा पॉट जो कि शैलो पॉट है। इसकी जो ऊंचाई है वो करीब 5 इंच है और चौड़ाई करीब 12 इंच है। तो इस तरीके के जो पॉट होते हैं ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो अडेनियम के लिए आप इस तरीके के पॉट का यूज़ करिए, ना कि 10-12 इंच का जो पॉट हम होता है उसमें कई बार हम लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो अडेनियम का कॉडेक्स है वो मोटा होने के बजाय इसकी रूट्स मोटी होती रहती हैं और नीचे की तरफ ये लंबाई में बढ़ता जाता है। जबकि हमें अडेनियम का कॉडेक्स मोटा करना है तो इस तरीके के पॉट का, शैलो पॉट
का आप यूज़ करिए। तो इसके जो होल को है हम ठीकरी से ढक देंगे और यहाँ पर इसको मैं थोड़ी सी बजरी, ये देखिए यहाँ पर ईंट के टुकड़े मैं ऐड करती हूँ नीचे, और साथ ही बजरी, अगर आपके पास ईंट के टुकड़े ना हो तो आप दिए के टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से मोटी वाली बजरी को भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे जो पॉट का ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा रहता है, और जो पानी हमें इसमें बिल्कुल रुकने नहीं देना है, बारिश हो या कुछ भी हो इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। तो ये ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छा होगा तो आपका पॉट जो है उसमें पानी नहीं रुकेगा। तो मिट्टी के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको मिट्टी से फिल कर लेंगे, आधे से ज़्यादा इसको मिट्टी से फिल कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम अडेनियम के प्लांट को लगाते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो मेरा अडेनियम का प्लांट है ये पिछली बार इतना मिट्टी से दबा हुआ था। ये देखिए ये जो येलो निशान आपको दिख रहा है इतना ये मिट्टी में दबा हुआ था, लेकिन जितनी बार आप इसको रिपोर्ट करेंगे इसकी रूट्स को थोड़ा थोड़ा उठाते जाना होता है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मिट्टी को आधे से ज़्यादा फिल कर रही हूँ, फिर इसको रख के देखूँगी। अगर ये मुझे अभी भी लगेगा कि इसमें और मिट्टी ऐड करनी है तो हम इसको दोबारा निकाल कर भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको आधे से ज़्यादा मिट्टी से फिल किया और फिर इसको रख दिया है और इसको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही आपकी जो रिपोर्टिंग है वो ठीक से हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि प्लांट अभी भी नीचे है तो आप उसको और उठा सकते हैं, अंदर इसके नीचे और मिट्टी डाल दीजिए और इसको थोड़ा थोड़ा करके उठाते जाइए। जैसे कि अभी मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा और उठाना चाहिए मुझे, तो ये देखिए मेरे को, ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको उठाया है और इसके अंदर की तरफ हाथों से ही, फिंगर्स से ही मिट्टी को धकेल दिया है और इसको थोड़ा सा ये सपोर्ट मिल गया और ये ऊपर की तरफ उठ गया है। तो इसकी जो रूट्स हैं, जो इसकी ब्यूटी है वो इसी में है कि आप इसको जितनी बार रिपोर्ट करेंगे तो आप इसकी रूट्स को थोड़ा थोड़ा उठाते जाइए, क्योंकि समय के साथ साथ वही रूट्स मोटी हो जाती हैं और बहुत ही सुंदर आपका कॉडेक्स दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम दबा दबा के इसकी जो रूट्स हैं, पतली वाली जो नीचे की रूट्स हैं उन्हीं को मैंने रखा है, बाकी सारा ये जितना भी रूट सिस्टम नीचे दबा हुआ था पिछली बार उसको मैंने उठा दिया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमें ज़रूर करना चाहिए एडेनियम की रिपोर्टिंग करते समय। ये बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको कि आप ध्यान रखेंगे तो आपका भी एडेनियम कभी ख़राब नहीं होगा। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, होल्स ज़रूर होने चाहिए और खुले होने चाहिए। नेक्स्ट ये देखिए ये जो प्लांटर है इसकी जो डेप्थ है मुश्किल से 3 इंच है फ्रेंड्स, मुश्किल से 3 इंच। तो इसमें जो बजरी मैं डालूंगी सिर्फ इसके होल को ढकने के लिए रखूंगी, बहुत ज़्यादा इसमें मैं बजरी फिल नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें ऑटोमेटिकली इसकी डेप्थ 3 इंच की है उसमें भी अगर मैं बजरी डाल दूंगी तो इसमें कुछ स्पेस नहीं हो बचेगा जिसमें कि मैं मिट्टी फिल कर सकूं। तो मिट्टी भी ज़रूरी है, जो हमने पॉटिंग सॉइल बनाया है वो बहुत ज़रूरी है रूट्स के लिए। तो इस तरीके से बस इतनी मैंने यहाँ पर जो होल्स हैं उनको कवर किया है और उसके बाद डायरेक्ट मैं इसमें मिट्टी फिल कर दूंगी। और यहाँ पर ये मेरा प्लांटर छोटा है तो जो छोटा मेरा प्लांट है वही मैं इसमें रिपोर्ट कर रही हूँ। ये वाला देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया था अडेनियम और उसको मैंने पूरा कट कर दिया था, और जब इसकी रूट्स निकली हैं तो इतना सुंदर निकला है। ये देखिए इसमें मैंने एक स्टोन भी रखा था जिसकी वजह से इसके बीच में काफ़ी सारा गैप आ गया है और ये बहुत ही सुंदर ऐसे गुफा की तरह से दिखाई दे रहा है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। रूट्स की जो इसमें ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है अडेनियम में, तो इसको मैं करती रहती हूँ और यही सब कर कर के ही मैंने इनसे सीखा है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वो छोटे अडेनियम के प्लांट्स हैं उनको हमें छोटे ही पॉट में लगाना चाहिए, और जो बड़े हैं जिनके कॉर्डेक्स बड़े होते जा रहे हैं उन्हीं को हमें बड़े पॉट्स में शिफ्ट करना चाहिए, यानी कि शैलो पॉट हो लेकिन उसका जो डायमीटर है वो बड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने सारे ही एडेनियम के प्लांट्स को रिपोर्ट कर लिया है। सबको रिपोर्ट करने के बाद अभी पानी हमें इसमें नहीं डालना है, पानी हमें 3 से 4 दिन के बाद डालना है। रिपोर्टिंग के तुरंत बाद मैं इसमें पानी कभी भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा जो एडेनियम का प्लांट है उसके अंदर इतना पानी होता है कि वो सरवाइव करता रहे। और एकदम रिपोर्टिंग के बाद इसको पानी ना दें, 3 से 4 दिन के बाद ही पानी डालें।
इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम एकदम से पानी डालेंगे तो रूट्स को सेट होने का टाइम नहीं मिलेगा, तो हो सकता है उससे हमारा प्लांट ख़राब हो जाए। दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि जब हम पानी रोक देते हैं एडेनियम के प्लांट में और उसके बाद जब हम इसको एकदम से पानी देते हैं, तो जो हमारा कॉडेक्स है बहुत ही तेज़ी से फूलता है, बहुत ही तेज़ी से उसका जो शेप है वो बनता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए मेरे सारे ही एडेनियम मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं। एक अडेनियम के प्लांट को मैंने सिरेमिक पॉट में लगाया है और बाकी सारे ही प्लांट्स को मैंने मिट्टी के पॉट्स में लगाया है। ये देखिए ये वाले जो प्लांट्स हैं ये मैंने कटिंग से लगाए थे, करीब 3 साल पुराने हो गए हैं ये। और ये मेरे लंबे पॉट्स में लगे हुए हैं, जिसमें कि नीचे से 3 से 4 इंच तक मैंने इसको बजरी से फिल किया हुआ है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन नीचे से आपको उसको बजरी से फिल करना है आधे से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।